हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की ऐसी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपके दिल को छू जाने वाली है। एक पिता के जज्बातों की इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने को मिलेगा और इस कहानी को लिखने वाले को भी मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो चलिए एक पिता की भावनाओं को एक खूबसूरत स्टोरी के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, यह कहानी उन पिताओं को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और सीधा बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा भी रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय मुझे गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा मुझे सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। तो वो मुझे आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद ही मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष यानी कि इच्छाएँ लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था वो था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज यह समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। तब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और मेरा दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैं जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था वह कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक की एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़ कर गले लगा लिया
और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी, और इस कहानी को पढ़ते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता, या परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें और उनका ख्याल रखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इस कहानी को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, आगे भी आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन